बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शेख रशीद साहब और इमरान खान बहुत करीबी हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। दो अलग अलग पार्टीज़ हैं। शेख रशीद साहब की अवामी मुस्लिम लीग है जिसके वो सरबराह हैं, लेकिन वो इमरान खान साहब की काबीना का हिस्सा हैं और बतौर वफाकी वज़ीर रेलवे काम कर रहे हैं। लेकिन हालिया दिनों में उनके बयानात मुसलसल मीडिया में आते रहे हैं। उन्होंने एक भौचाल पैदा कर दिया सियासत में बयानात देकर। अब ये नज़र आ रहा है कि दोनों के दरमियान इख्तलाफात ना भी कहें तो इख्तलाफ ज़रूर हो चुका है और अभी ये ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। मैं शेख रशीद साहब के कुछ बयानात आपको बता देता हूँ जिससे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। शेख रशीद साहब ने भी हाल ही में ये कहा है कि इमरान खान साहब ने जो इजाज़त दी कि नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर, APC की तकरीर वो नशर होने दी जाए, ये गलत फ़ैसला था। अब ऐसा जुमला या ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा बयान शेख रशीद साहब ने माजी में कभी भी नहीं दिया इमरान खान साहब के हवाले से। शेख रशीद साहब ने इस पर जोर दिया कि इमरान खान का फैसला गलत था, इमरान खान से गलती हुई। उन्होंने खुद पर्सनली इस चीज़ में इन्वॉल्व होकर ये इजाज़त दी कि नवाज़ शरीफ तकरीर कर सकें। इमरान खान का ये ख्याल था कि इससे मियाँ नवाज़ शरीफ एक्सपोज होंगे, उनकी पार्टी एक्सपोज होगी। लेकिन शेख रशीद साहब कहते हैं कि मैं इमरान खान की जगह होता तो मैं ये कभी ना होने देता और कभी ये इजाज़त ना देता। अब शेख रशीद साहब ख़ुद भी बड़े समझदार हैं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं और अवामी बातें करते हैं और वो अहम हलकों की सोच भी समझते हैं, मुक़द्दर हलकों की सोच भी समझते हैं कि क्या है। तो शेख रशीद साहब का ये कहना बहुत मानी खेज़ है और इस पर ज़ोर देना कि इमरान खान से गलती हुई, उन्होंने गलत फ़ैसला किया, उनको ये नहीं कहना चाहिए, करने देना चाहिए था, उनको इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो फिर खुद ज़ाती तौर पर इन्वॉल्व होकर जब आखिरी वक्त तक यही चल रहा था कि नवाज़ शरीफ को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि उनकी तकरीर नशर की जाए तमाम चैनल्स पर, लेकिन फिर ये आखिरी वक्त पर ये फ़ैसला बदला गया और फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर तमाम चैनल्स ने कवर की और उसमें फिर आपको पता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने रियासती इदारों को निशाना बनाया, जुडिशरी को निशाना बनाया, कहा जी रियासत के ऊपर रियासत बन चुकी है। पहले रियासत के अंदर रियासत की बात होती थी, अब रियासत के ऊपर रियासत बन चुकी है और इलेक्शंस हमेशा छीने जाते हैं, पहले ही फैसले हो जाते हैं और फिर निकाल दिया जाता है, ये सब कुछ। अब शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने जंग शुरू कर दी है पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाक फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। शेख रशीद साहब इससे पहले ये भी कह चुके हैं कि मुझे फ़ख्र है कि मैं फ़ौज का तर्जुमान हूँ, अगर तुम तर्जुमान समझती हो तो मुझे इस फ़ौज से प्यार है। फिर उन्हीं की ये स्टेटमेंट थी जिन्होंने भौचाल पैदा किया कि जी ये सियासतदान जा जाकर मिलते रहते हैं। कई लोगों ने मुलाकात की है आर्मी चीफ से, अस्करी क़यादत से। फिर उन्होंने एक वक्त में फजलुर रहमान साहब का नाम भी ले दिया कि वो भी मिलते रहे हैं, मैं और लोगों के भी नाम बताऊँगा। तो इससे फिर दूसरी तरफ से जवाब भी आना शुरू हो गया और मामला बिगड़ते चले गए। हत्ता कि फिर नवाज़ शरीफ साहब ने कहा जी कि अब तो कोई भी नहीं मिलेगा हमारी पार्टी में से, ना किसी फ़ौजी को, ना किसी एजेंसी के बंदे को, हमारी पार्टी से कोई नहीं मिलेगा। तो बात बढ़ते बढ़ते यहाँ पर चली गई। फिर शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं अब मज़ीद नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन अब उन्होंने इमरान खान साहब पर यह तनकीद की है कि उनको ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए था कि नवाज़ शरीफ की तकरीर जाने दी जाए, क्योंकि उन्होंने इदारों पर हमले किए हैं और वो मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, ऐसे शख्स को इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अब तो खैर पैमरा ने अब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के तहत ये पाबंदी लगा भी दी है। अच्छा, शेख रशीद साहब ने कुछ और बातें बड़ी अहम की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि मरीम नवाज़ साहिबा ने 4 हमले मुझ पर किए हैं और मैं वार्न करता हूं मरीम नवाज़ को कि अब अगर उसने ऐसा कुछ किया तो फिर मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा, ऐसे राज फाश करूंगा कि ज़लज़ला आ जाएगा। तो लगता है कि कुछ बहुत उनके पास अहम मालूमात हैं, हो सकता है ज़ाती नौइयत की भी हों, माजी से रिलेटेड हो मरीम नवाज़ साहिबा के, जिस हवाले से वो ये बातें कह रहे हैं। अब एक और बात जो बड़ी अहम है कि शेख रशीद साहब जिस तरह से बयानात दे रहे हैं, लग रहा है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था कि जी कुछ लोग काबीना में जो ओन गोल कर देते हैं, कि अपने लिए ही मुश्किलात पैदा कर देते हैं, तो शायद उनमें वो शेख रशीद को भी समझते हैं कि सारा ये जो बयानबाजी और सारे मामलात हो रहे हैं, तो ये शेख रशीद साहब ने इसमें पहल की और ये चीज़ें की और उसके बाद फिर ये सारा कुछ अब हो गया है। अच्छा, अब देखिए कि इमरान खान साहब ने क्या किया है। इमरान खान साहब ने एक कमेटी बना दी है कि किस तरह से अपोजिशन से डील करना है और ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाई जा रही है और जल्द से जुलूस करने जा रही है अपोजिशन, तो इसको किस तरह से नाकाम बनाना है, इसकी स्ट्रेटजी किस तरह बनानी है।
अब उसमें शेख रशीद को नहीं उन्होंने रखा, जबकि शेख रशीद के बयानात, उनकी स्टेटमेंट्स हेडलाइंस में नज़र आती हैं, हर कोई उनको कवर करता है, उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, उनकी रेटिंग्स बहुत ज़्यादा आती हैं, लोग बहुत ज़्यादा उनको देखते हैं क्योंकि वो खबर भी देते हैं, पेश गोई भी करते हैं। अब वो दिसंबर तक फिर कह चुके हैं कि दिसंबर तक झाड़ू फिर जाएगा, बहुत से लोग जो हैं वो अंदर होंगे, बहुत सी गिरफ्तारियाँ हो जाएंगी। तो इस तरह के बयानात शेख रशीद देते हैं और शायद फिर उससे अपोजिशन कहती है कि जी इनको कैसे पता लग जाता है, ये नैब न्याजी गठजोड़ है, ये सारा कुछ होता है। इमरान खान साहब ने जो कमेटी बनाई है उसमें शेख रशीद नहीं है, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वज़ीर ख़ारजा, उसमें असद उमर हैं, उसमें परवेज़ खटक हैं, उसमें फवाद चौधरी हैं और उसमें शफ़क़त महमूद साहब हैं। अब ये रोज़ाना की बुनियाद पर ये देखेंगे कि किस तरह से काउंटर करना है। इसके अलावा इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर देखा जाए कि मियाँ नवाज़ शरीफ को किस तरह से वापस बुलाया जा सकता है, चूँकि वो जो कुछ कर रहे हैं मुल्क के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, लंदन में बैठकर साजिशें कर रहे हैं। शेख रशीद साहब ने भी बात की है कि ये सब कुछ सी पैक के ख़िलाफ़ हो रहा है और ये वहाँ बैठकर साजिशें तैयार हो रही हैं, सी पैक के ख़िलाफ़ ये सब कुछ हो रहा है। तो अब शेख रशीद साहब के बयानात तो लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में ये रुकेंगे, लेकिन क्या ये जो उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से बयान दिया है या उनको उस कमेटी में शामिल नहीं किया गया, तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि आने वाले दिनों में कुछ इख्तिलाफ़ात बढ़ जाएंगे शेख रशीद और इमरान खान के दरमियान? ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है, चूँकि अभी यूनिटी की ज़रूरत है और शेख रशीद साहब जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले करते हैं अपोजिशन पर, वो भी बड़े अहम है। लेकिन शायद इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो शेख रशीद को कहें कि जी तुमने ये बयान देना है, ये नहीं देना, इस तरह की बात करें, इस तरह की नहीं। तो शेख रशीद साहब को जहाँ लगेगा जिस तरह के वो बयान देना चाहेंगे, मीडिया उनके पीछे पीछे होता है तो वो देंगे। लेकिन अब लग ये रहा है कि ये खेल जो है ज़्यादा आने वाले दिनों में ख़तरनाक होने वाला है। और जिस तरह उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में कह दिया है, अभी उन्होंने इससे पहले 10 सवाल भी पूछे थे कि ये क्यों छुप छुप के मिलते हैं और मिलते रहे हैं मियाँ नवाज़ शरीफ मोदी से। और फिर ये बात कि अजमल कसाब के हवाले से किसने पता बताया, कौन ये सब बातें करता रहा। तो ये सवाल भी शेख रशीद साहब ने पूछे हैं और हर दफ़ा कहते हैं कि मेरे उन सवालों का जवाब नहीं आया। तो मरीम साहिबा भी उस पर स्टेटमेंट दे चुकी हैं कि ये बेहुदा बातें हैं, ये लग़ बातें हैं, मैं ऐसे सवालों का जवाब देने का सोच भी नहीं सकती, मतलब मेरी नज़र में इनकी कोई अहमियत नहीं है। तो अब ये भी हो रहा है कि मरीम साहिबा और शेख रशीद लग रहा है कि वो भी आमने सामने आ गए हैं। तो आने वाले चंद दिनों में पता लग जाएगा कि ये मामला यहीं तक रुकता है जो शेख रशीद साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से कहा है, या वो मज़ीद इमरान खान साहब के जो बयानात आते हैं उन पर भी तनकीद करते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है और काबीना में ऐसे लोग शामिल हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पर गद्दारी के हवाले से बात नहीं कहनी चाहिए, गद्दारी का जो मामला है या ये जो इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात हैं इसको हमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए। मगर बहरहाल इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो कह चुके हैं कि जो बातें भी मियाँ नवाज़ शरीफ कर रहे हैं, भारत की पूरी नवाज़ शरीफ को हिमायत हासिल है, पूरी मदद कर रहा है भारत। एक बात मुझे याद आ गई, मैं कुछ देर से सोच रहा था कि वो क्या बात थी बड़ी अहम। शेख रशीद साहब ने कहा है कि ये सारा डील का चक्कर था, रिलीफ ये मांग रहे थे शरीफ ख़ानदान, और उसमें वो कह रहे हैं कि एक दोस्त मुल्क, बेशक उससे पूछ लें, उनकी गवाही ली जा सकती है कि ये एक दोस्त मुल्क को भी इस बारे में सब कुछ पता है। तो यानी इन्होंने एक दोस्त मुल्क से सिफारिश करवाई, उनके बयान का मतलब ये नज़र आ रहा है। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब भी चंद एक बार इस बात का इजहार कर चुके हैं कि एक बहुत ही करीबी दोस्त मुल्क था और इस्लामी मुल्क के जिन्होंने तरीक़े से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बारे में बात करने की कोशिश की। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने जब आगे सवाल किया गया, उन्होंने कहा ये नहीं उन्होंने कहा था जिसको छोड़ दें या कोई डील दे दें, उन्होंने बड़े तरीके से कुछ बात इस तरह की छेड़ी थी। तो मज़ीद उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं लगता है बात करना, तो लिहाजा वो मामला भी है। तो शेख रशीद राज़ों पर राज खोलने की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये तो फ़ौज ने ही इनको पाल पोस कर बड़ा किया नवाज़ शरीफ को, और अब ये उन्हीं के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। और ये भी लगता है कि जिन इदारों ने उनको रिलीफ दिया मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को बाहर जाने के लिए, अब नवाज़ शरीफ साहब उन्हीं के ख़िलाफ़ हो गए हैं। लेकिन ये सब खेल इतना आसान नहीं होगा और हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि जिस तरह हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है, जो 5 लोग मिले थे मुस्लिम लीग नून के, जिनकी रुकनीत ख़त्म करने का नून लीग ने कह दिया है, उस्मान बुज़दार साहब से मिले थे वज़ीर आला पंजाब से, तो उनसे भी राबता किया जाए। ये भी कमेटी को टास्क दिया गया है इमरान खान साहब की जानिब से, जो काउंटर करने के लिए बनाई गई है अपोजिशन को। तो अब
वहाँ पर अगर तोड़ फोड़ है तो हुकूमत को अपनी सफ़ों को मजबूत करना होगा। और ये जो शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब के बयानात के दरमियान एक तज़ाद सा नज़र आ रहा है या फ़ैसलों में, और शेख रशीद साहब बराह रास्त तनकीद कर रहे हैं, इसको भी कंट्रोल करना होगा। और हालिया दिनों में आपने देख लिया कि सिंध असम्बली में जो अपोजिशन लीडर थे तहरीक इंसाफ के, उनको भी एक बयान की वजह से कि जी गैस नहीं आ रही, शर्म आनी चाहिए सबको, उनमें उन्होंने वज़ीर आज़म पर भी तनकीद कर दी, वज़ीर तवानाई पर भी तनकीद कर दी, तो फिर उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया। अगरचे उन्होंने माज़रत कर ली थी तो वहाँ बतौर अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली। तो ये अब इस वक्त बड़ा अहम होगा कि हुकूमत में कप्तान के खिलाड़ी आपस में कितनी कोऑर्डिनेशन रख पाते हैं और एक दूसरे के साथ कितना मिलकर चलते हैं। जितना ही अपोजिशन के लिए ज़रूरी है उतना ही हुकूमत के लिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।